हाँ जी, तो आज हम एनएसपी न्यूज़ की तरफ से लीगल जानकारी थोड़ी सी आप लोगों से साझा करेंगे। तो कुछ हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर कैसे लिखें। एफआईआर क्या होता है, एफआईआर कैसे लिखें, ये सबकी प्रॉब्लम है। जब हम थाने में जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम एफआईआर कैसे लिखें। एफआईआर के कंटेंट्स या एफआईआर के अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। एफआईआर की कुछ एक रूपरेखा होती है। एफआईआर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर डालने चाहिए। पहली चीज़, एफआईआर होती क्या है। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब हमारे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, उस अपराध को हम थाने में जाकर बताते हैं। थाने में जाने के बाद में उस पूरे अपराध को एक लिखित रूप से या एक मौखिक रूप से स्टेटमेंट देना, फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष या जो आईओ आपके लिए अपॉइंट होता है या जो भी वहाँ पर व्यक्ति है, वो उसके ऊपर एक एक्शन लेता है और फिर उसको एक कंप्लेन को एफआईआर रूप में दर्ज करता है। लेकिन आपकी कंप्लेन के ऊपर सबसे पहला प्रारूप क्या होता है कि आपके साइन होने चाहिए, तभी वो कंप्लेन या एफआईआर में कन्वर्ट होगी। अगर आप मौखिक देते हैं तो आपका अंगूठा लगवा लिया जाता है, तब वो एफआईआर कन्वर्ट होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एफआईआर में क्या कंटेंट्स होने चाहिए और किस तरह के कंटेंट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कंटेंट्स अच्छे नहीं होंगे, जो आपने बताया, आपने कहा जी उसने मुझे मारा, तो बस ये कंटेंट्स हो गया, ये एफआईआर का कंटेंट्स नहीं है। एफआईआर के कंटेंट्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डालना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआईआर के अंदर कब एफआईआर हुई, डेट। सबसे पहला पॉइंट होता है डेट। किस डेट को एफआईआर, किस डेट को आपके साथ इंसिडेंट हुआ। दूसरा, टाइम क्या था, तारीख और घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एफआईआर के। दूसरा, जिस व्यक्ति ने आपके साथ अपराध किया है उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके बारे में आप जितनी जानकारी जानते हैं वो जानकारी आपने देनी है। पहले फर्स्ट पॉइंट था आपका कि डेट और जगह और टाइम, ये तीन चीज़ें एफआईआर का फर्स्ट कंटेंट होती हैं। सेकंड कंटेंट्स होता है जिस व्यक्ति ने आपके साथ ये इंसिडेंट किया है उसके बारे में डिफाइन करना कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है और उसका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर या उससे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। वकील साहब, जीरो एफआईआर क्या होता है? हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ज़ीरो एफआईआर क्या होता है। देखिए, एक नई चीज़ आई है, नई चीज़ नहीं, पुरानी ही चीज़ है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं थी कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। आम तौर पर ये देखने को मिलता है कि हम एफआईआर कराने के लिए जाते हैं चौकी या थाने में। थाने वाले कहते हैं जी कि ये एरिया, ये क्षेत्र मेरे दायरे में नहीं आता। अब इस पर बात ये उठती है कि जब ये एरिया, ये मेरे क्षेत्र मेरे दायरे में नहीं आता, इंसिडेंट तो हुआ है, दुर्घटना तो हुई है, तो उस पर आप क्या करेंगे। उस कंडीशन में पुलिस या वो थाना अधिकारी एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराते हैं जिसे हम ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। ज़ीरो एफआईआर की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी एरिया में किया जा सकता है और वो ऑटोमेटिकली जिस थाने में है वहाँ ट्रांसफ़र भी हो जाता है, वहाँ के आईओ के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ट्रांसफ़र हो जाता है। वकील साहब, ये है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के एफआईआर हो जाता है तो उसके रद्द कराने का भी कोई प्रावधान है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, कई बार जानबूझकर नहीं, मतलब अनजाने में ही सही,
दोनों ने आपस में झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, एफआईआर तो हो गई। अब उस एफआईआर को ख़त्म हम कर सकते हैं, ये अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। किसी भी पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर ख़त्म कर सके। एफआईआर ख़त्म करने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। और एफआईआर ख़त्म किस धारा पे करी जाती है? धारा 482 में हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि वो किसी भी एफआईआर को क्वेश कर सकता है। सिर्फ हाई कोर्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, कोई सेशन कोर्ट नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं। मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, लोग पूछते हैं कि क्या हम थाने में जाके एफआईआर, अगर गलती से किसी ने हमारे ऊपर एफआईआर कर दी तो क्या हम थाने में जाके एफआईआर ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। एफआईआर को कभी भी थाने में ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट जा कर के आप एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं, वो भी एफआईआर को झूठा साबित करके या एफआईआर के गलत कंटेंट्स हो करके, या आपस में कुछ समझौता हो गया हो कि नहीं ऐसा थोड़ा बहुत, मतलब एफआईआर होने के बाद आपको 482 सीआरपीसी के अंदर, सॉरी 482 के अंदर आपको हाई कोर्ट से ही एक रिलीफ मिलेगा। और बताइए। वकील साहब ये बताइए, अरेस्ट होने के कितने घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर? अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो पेश नहीं करता है, पुलिस वाले पेश नहीं करते हैं, तो इसका जवाब देंगे किसके ऊपर होगा? इसका जवाब उस थाना प्रभारी को कोर्ट में देना पड़ेगा कि आपने किसी भी मुजरिम को अगर अरेस्ट किया है तो आपने उसे क्यों नहीं पेश किया। कि कोई भी धारा हो, कोई भी कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, कितना ही बड़ा क्राइम हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर। अगर वकील साहब ये कोई महिला जैसे कोई क्राइम करती है, हाँ। तो उसको अरेस्ट करने के लिए कि वहाँ महिला पुलिस का होना अनिवार्य है कि जो? बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर किसी भी महिला को अरेस्ट करना है तो वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल का होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में उन्हें अरेस्ट करना है। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। उसके चाहे महिला ने कैसा भी क्राइम किया हो, लेकिन इस प्रावधान के अंदर सिंपल है कि आप महिला को महिला कांस्टेबल ही अरेस्ट करेगी, पहली चीज़। दूसरा, सूर्य उगना और सूर्य अस्त होने के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और एक सवाल ये भी है वकील साहब, जैसे कोई महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे थाने बुलाया जाता है, तो कितने समय तक ले उससे बैठा के पूछताछ किया जा सकता है? सिर्फ महिला को 6 बजे तक ही थाने में बुला के पूछताछ किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है जो आप उसको 6 बजे के बाद रोक सकें। वकील साहब ये एक क्वेश्चन और है, अगर कोई घटना घटती है और उस एरिया के थाने वाले कहते हैं कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, तो उसके लिए क्या प्रावधान? मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो आप थाना अधिकारी से कह सकते हैं कि आप हमारी 0 एफआईआर कर दीजिए। 0 एफआईआर एक ऐसी एफआईआर है जिसके क्षेत्र अधिकार में सारे थाने आते हैं। आप 0 एफआईआर कहीं भी करवाइए, उससे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है जिस थाने में, जिस एरिया में। आप ऐसा देखेंगे कई केसों में दिल्ली में हुआ है, जो कई जगह पर एफआईआर, मतलब हमारे दिल्ली में एफआईआर नहीं हुई, वो कहीं और एफआईआर हुई, लेकिन वो केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा सिस्टम कई केसों में हो चुका है कि 0 एफआईआर आप कहीं भी करा सकते हैं। वकील साहब, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, अगर कोई पुलिस वाला या थाने वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो बहुत लोग बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, कभी कभार थानों पे चक्कर लगाते थक जाते हैं, तो उसका क्या प्रावधान है? मतलब कैसे अपना एफआईआर लिखाए, कहाँ पे जाए? अगर एफआईआर नहीं लिखते, आपके पास एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं थाने गया, मैंने पुलिस स्टेशन अधिकारी को बोला कि मेरी कंप्लेन है, आप छोटी सी मेरी कंप्लेन ले लीजिए। कई बार पुलिस अधिकारी मेरी कंप्लेन नहीं लेते। अब मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपनी कंप्लेन को एक नोटबुक पे, जो मैंने पॉइंट्स दिए थे, उस पूरे पॉइंट्स को नोटबुक पे एक पेज लेना है, उस पर सारे के सारे पॉइंट्स उतार देने हैं। उतारने के बाद आपने नीचे साइन कर देना है, और साइन करने के बाद में वो उसी कंप्लेन को उस थाने के अंदर आप कोरियर करा देंगे।
आप जाएंगे भी नहीं, स्पीड पोस्ट या जिस भी माध्यम से आप उनको, स्पीड पोस्ट हो गया, मेल हो गया, फैक्स हो गया, जो भी आपके पास माध्यम है उससे आप भेज देंगे। भेजने के बाद अगर आपके पास वहाँ से थाने से कॉल आ जाता है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 15 दिन वेट करेंगे, ओनली 15 डेज यू वेट। 15 दिन के बाद आप कोई अच्छा सा वकील करके उस कंप्लेन को कोर्ट में फाइल करा देंगे, और कोर्ट के अंदर 156(3) के अंदर एक प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट FIR करने के लिए थाने को डायरेक्शन कर देता है। ये प्रोसेस है FIR को कोर्ट द्वारा कराने का। अगर आप जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ रसूखदार लोग होते हैं जो जिनका अच्छा उस एरिया में दबदबा होता है और वो उस FIR को होने नहीं देते, किसी भी तरह से नहीं होने देते। हम उस बात में नहीं जाएंगे कि किस तरह से होते, किसी भी तरह से नहीं होने देते। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपने सिंपल सा काम करना है, एक कंप्लेन अपनी थाने अधिकारी को कोरियर से, मेल से, फ़ोन से, जैसे चाहे आप भेज दीजिए। इसके बाद उसकी कॉपी जरूर रखिएगा कि किस दिन आपने उसको भेजा और वहाँ पे कब रिसीविंग हुई। उसके 15 दिन के बाद आप कोर्ट में जा कर के जज साहब के सामने एक 156(3) के तहत एक पिटीशन दायर कर दीजिए। आपकी सुनवाई होगी और आपको उचित न्याय मिलेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो किसी की लड़ाई होती है तो कभी कभार वो आजकल झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है, तो अगर उसको बचना है तो उसके लिए क्या, कहाँ एप्लीकेशन देके अपने बचाव के पक्ष में? पहले आप अपने जिला, जो भी आपका जिला लगता है, अपना थाना लगता है, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठी FIR कराने की कोशिश करी जा रही है, तो सबसे पहले एक लिखित में आवेदन आप दें अपने थाना अधिकारी को। और इस पे भी अगर FIR हो गई है तो आप किसी भी लीगल कंसल्टेंट या एडवोकेट के पास कंसल्ट करें और आप उनके पास जाकर के अपनी एक पूरे की पूरी चीज़ें बताएं, क्योंकि सच बताने के लिए आपको बहुत सबूत मिल जाएंगे। झूठ को सच साबित करने के लिए उन्हें सबूत बनाने पड़ेंगे। तो आप उन सबूतों को इकट्ठा करिए, वकील साहब को दीजिए, वकील साहब उस पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे और उस पूरी रूपरेखा में आपको एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देंगे, जिसमें कि आपको ये लगता है कि आपको शक है कि आपको दिल्ली पुलिस या कोई भी किसी भी झूठी FIR के थ्रू अरेस्ट करा सकता है। तो वो उस FIR के बेस पे आपको बेल मिल जाएगी। जब बेल मिल गई तो कहानी खत्म। इसके बाद आप अपने डिफेंस के लिए तैयार हो जाइए और उसे झूठा साबित करिए। उस पर आप अगर आप साबित हो जाते हैं कि इनोसेंट हैं, आपको गलत फंसाया गया है, तो आप उस पर एक मानहानि का केस भी कर सकते हैं, कंपनसेशन का केस कर सकते हैं, मेंटली टॉर्चर का केस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद जो आप उस पर कर सकते हैं। एक नई चीज़ आती है, आपको मैं बताऊं, अगर मान के चलिए FIR करने के बाद आपने 156(3) भी डाल दी, 156(3) के साथ एक CRPC की धारा 156(3), उसके साथ एक नई चीज़ और आती है 200 एक कंप्लेन के लिए होती है, जो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट डायरेक्ट आपकी सुनवाई कर सकता है। अब कुछ एडवांस सिस्टम आ गए हैं आजकल। अगर आपको FIR करानी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप थाने ही जाएं, ऑनलाइन भी FIR दर्ज होती हैं। लेकिन सर ऑनलाइन FIR तो होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे चोरी हो गया, 420 हो गया, इनके लिए स्पेशली बनाई गई है, ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके बारे में कौन कौन से जो FIR धाराएं हैं कि हम ऑनलाइन करवा सकते हैं? देखिए, FIR और एक नई चीज़ है FIR और NCR, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो FIR और NCR जो दो अलग अलग चीज़ें हैं, FIR के बारे में आपको मैंने बता दिया।